अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एग्जीक्यूटिव कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, और यहाँ पे लैंड हैंड ओवर का एक इवेंट हो रहा है। और मेरे साथ जो मौजूद होंगे मलिक असलम साहब, जो ग्रुप CEO हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के। उनसे कुछ सवाल इंशाल्लाह करेंगे और उनसे पूछते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ये लैंड कितनी है और कब तक हैंड ओवर की जाएगी, और प्लस इंटरचेंज से कितनी करीब है। ये तमाम सवाल हैं। आप जहाँ देख रहे हैं कि हर तरफ आपको लैंड ब्राउन हुई हुई नज़र आ रही है और मशीनरी नज़र आ रही है। दरिया तक जो है, पीछे दरिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। आप उस पहाड़ी पे जाएंगे ना, उसके ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि पीछे 500 मशीनरी काम कर रही है। ये रोकी मैंने मशीन इसलिए हुई है कि यहाँ मट्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ रही है हवा के साथ, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ मशीनरी में, नीचे काफ़ी मशीनरी काम कर रही है। तो इस 1980 कनाल जो हमारे हाथ में है इस वक्त, और टोटल 2700 कनाल चाहिए, और ये अगले 3-4 महीने में इंशाल्लाह सारी हमारे पास होगी लैंड 2700 कनाल। उस पर आगे प्रोसेस शुरू है परचेज़ का, और यहाँ पे 600-700 मशीनरी काम कर रही है। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप जो आएंगे ना दोबारा हमारे बुलाने पे या खुद ब खुद, तो आपको यहाँ कुछ रोड फॉल्ट पे नज़र आएंगी, कुछ रोड पे वाटर सप्लाई होगी। ये मेन बुलेवार्ड जो है सामने, जो इसको R4 कहते हैं, ये भी रिंग रोड का हिस्सा है। ये रिंग रोड है, रिंग रोड के ऊपर भी इंशाल्लाह आपको फॉल्ट नज़र आएगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि इंटरचेंज से आप कितना इसको रेट करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है वो कितना कोई करीब आ रहा है, कितना ज़्यादा है? देखिए, इंटरचेंज का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अच्छे होने के कई फैक्टर हैं। नंबर 1 तो इंटरचेंज है। इंटरचेंज से नियरेस्ट ये सेक्टर है, और ये चक्री रोड से भी नियरेस्ट है। एक तरफ इसके गाफ कोर्स है सामने। जो पहला मरकज़ है हमारा जो बनने जा रहा है वो लेक व्यू कमर्शियल, ये सामने आपने देखा असफाल्ट हो रही है। और हमारे राइट साइड पे मेरे अभी बड़ी बड़ी लेक है एक, जो आप चढ़ेंगे ना ऊपर पहाड़ पे तो आपको लेक नज़र आएगी, वो हम डेवलप कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो जो अभी पता नहीं है लोगों को, वो इस तरफ साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे फाइनेंशियल स्क्वायर है। और फाइनेंशियल स्क्वायर जो है वो हब होता है एक सिटी का ना, इस तरह दुबई जाते हैं ना, DIFC जो है फाइनेंशियल स्क्वायर उनका वो हब है, दुबई का बन गया है। तो ये हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे PIFC, पाकिस्तान इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसके बिल्कुल साथ ही सिलिकॉन वैली है। तो इस लिहाज से जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत रश होगा और बिज़नेस होगा, वो इसके इर्द गिर्द हैं सारे। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक। तो आने वाले दिनों में जब हम उस पर काम शुरू करेंगे तो इसकी अहमियत और ज़्यादा उजागर होगी। ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को, जिनकी प्रॉपर्टी है वो ना सेल करें। अभी टाइम आया है यहाँ पे प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमाने का, तो जब सेल कर देंगे तो फिर जो है वो प्रॉफिट उनका शायद लूज़ ना हो जाए। तो अपने पास रखें, प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखें। 2-3 महीने के बाद सेल करनी है तो फिलहाल ना करें, क्योंकि इसके प्रॉफिट आने बढ़ने वाला है। एक लास्ट सवाल, एज हम रीसेल पार्टनर के आरबी मुराल, हम ये देखने के बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई है। बाकी तमाम सबको आप क्या ऐसा एक गाइडलाइन देंगे कि सबका मुराल इस तरह मज़ीद और हाई होता रहे? देखिए, एक साहब यहाँ मुझसे बात कर रहे थे, हालांकि हम लोग बाकी जो सोसाइटीज़ हैं या बाकी डेवलपर्स के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि हमने किसी के ख़िलाफ़ बात करके अपना प्रोडक्ट सेल नहीं किया हुआ, ना सेल करना है। मगर जब हमने कहा ना मैंने कि 2500 मशीनरी है हमारे पास और इतने लोग काम कर रहे हैं, तो एक साहब ने पीछे से मुझे बाद में कहा कि मैंने बड़ा सर्वे किया हुआ है, पूरे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं पूरे पिंडी इस्लामाबाद इर्द गिर्द, मैंने सब बड़ा सर्वे करके मैंने लिस्ट बनाई, तो पता लगा कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त काम हो रहा है, जो मशीनरी काम कर रही है, सारे लोगों की मशीनरी मिला के इससे कम है। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। और हालांकि मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं अभी तक अपनी मैनेजमेंट से फ़ाइट कर रहा हूँ कि मैंने मशीनरी डबल करनी है। मैं अपने जो लोग हैं साइड के बगैर फले शेर को कह रहा हूँ कि मशीनरी और बढ़ाएं, कॉन्ट्रैक्टर और बढ़ाएं, और इसको हम डबल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे सेल पार्टनर्स के चेहरों पे खुशी है, उसको बहार हमने रखना है। और चेहरों अगर हमारे सेल पार्टनर खुश रहेंगे तो हम भी साथ खुश रहेंगे। अगर आप लोग खुश नहीं होंगे तो ज़ाहिर है हमारे ऊपर भी गम का साया जो आएगा, क्योंकि आपके साथ हम चल रहे हैं, आपके बगैर ज़ाहिर है सोसाइटी नहीं चल सकती, ये हमें पता है इस चीज़ का। तो इसलिए हमने आप लोगों के और जो मेंबर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके चेहरों पर रौनक देखने के लिए हम सारा जो रौनक लगाई हुई है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सबको हमें भी साथ कामयाब करे। थैंक यू।